धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में यह नारा आपने खूब सुना होगा, क्योंकि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने, बल्कि अब तो ईमानदार भी कह सकते हैं आप उनको, उन्होंने खूब गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ग्राफिक्स लगा लगा के आपको बताया, दिखाया और सुनाया है। लेकिन जो तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे देखते ही आप कहेंगे कि ये नारा भी तमाम नारों की तरह ढकोसला साबित हुआ है। जैसे लोग कहते हैं ना, हमने कारोबार दिया है, पकोड़ा तलना भी एक कारोबार है, ठीक उसी तरह जैसे कहते हैं अरे वो तो मोदी जी ने चुनावी जुमला था, ऐसे ही बोल दिया था कि हम लोगों को इतना पैसा देंगे। इतना पैसा थोड़ी दिया जाता है, चुनाव के दौरान तो कुछ भी बोल दिया जाता है। वैसे ही ढकोसला साबित हो रहा है। और अहम सवाल ये भी इस खबर को देख के आपके जहन में आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आदित्यनाथ योगी ने घर जाके दलित के खाना खाया। उससे पहले आपने देखा होगा काशी में नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने किनके साथ बैठ के भोजन किया, जो काशी कॉरिडोर के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। उससे पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने दलित समाज से जुड़े हुए सफाई कर्मचारी जो हैं उनके पैर धोए हैं। इन तमाम तस्वीरों को ध्यान में रखिएगा और सोचिएगा कि अगर आप इतने ही दलितों के उद्धारक हैं, इतना ही महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं, तो फिर ये दुर्दशा जो सुल्तानपुर से सामने आई है वो क्या कहलाती है। सुल्तानपुर की इस खबर को एक संदर्भ में और देखने की जरूरत है, क्योंकि सुल्तानपुर से सांसद हैं मेनका गांधी, यानी कि भाजपा की एक महिला नेत्री हैं, वो भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। क्यों खामोश हैं वो आप सोचिएगा, हमारा काम नहीं है। पर सबसे पहले आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। देखिए, जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर में एक दलित विधवा महिला एक डीपीआरओ ऑफिसर के यहाँ गई, क्योंकि उसके पति की 2012 में मौत हो गई। आश्रित कोटे से उसे नौकरी मिलने वाली है। इन्होंने नौकरी दी नहीं, वो हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया प्रशासन को कि इसको नौकरी दी जाए। महिला नौकरी पाने के लिए डीपीआरओ के पास पहुंच गई। डीपीआरओ का नाम आर.के. भारती बताया जा रहा है। महिला का आरोप है कि डीपीआरओ ने उसकी अस्मत लूटने की कोशिश की, हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले जाने की कोशिश की। रात को उसने अपने घर पे बुलाया। कैसे महिला इस मामले की जानकारी दे रही है, सुन लीजिए। हम नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं अपने आदमी की जगह पे। हमें अभी तक नौकरी नहीं मिली। आज 10 साल हो गया, 10 साल से दौड़ रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिली। हमारे साथ घटने भी कोई साहब भी शोषण कर रहा है, कोई साहब शोषण कर रहा है। अभी तक नौकरी नहीं मिली। कह रहे हैं नौकरी मिल जाएगी, मिला अभी तक नौकरी नहीं मिली। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया, तभी नौकरी नहीं मिल रही। डीपीआरओ साहब के कमरे पे बनवा साहब भेजे थे। डीपीआरओ साहब के कमरे भी गए थे 8-9 बजे रात को। छठ पूजा था और 10 तारीख थी, 9 बजे रात को गए थे। फिर डीपीआरओ साहब ने हमारा हाथ और पकड़ के रूम में खींचने लगे। हम झट जाओ, गाली गलौज देने लगे। कहें कि क्या नाम है, जाके नौकरी ले लो, देखते हैं कौन दिलाता है तुम्हें नौकरी। जब डीएम साहब हमारे रिश्तेदार हैं, हम नौकरी नहीं देंगे, जो कहेंगे वही डीएम साहब करेंगे। बस इतना कह के हम चले आए। हम लोग अपने घर चले आए। अभी तक नौकरी हमें नहीं मिली। आपके पति का देहांत कब हुआ था और क्या नाम था उनका? अमृतलाल नाम था उनका, और क्या नाम है, सन 2012 में ख़त्म हुए थे। तब से दौड़ रहे हैं, अभी तक नौकरी हमें नहीं मिली। नहीं तो डीपीआरओ साहब आपके साथ कैसा शोषण, शारीरिक शोषण करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे? हाथ पकड़ के कमरे के अंदर ले जा रहे थे। क्या करने के लिए ले जा रहे थे? कपड़ा खींचने लगे, और क्या करेंगे। सुन लिया आपने, महिला कैसे विस्तार से पूरे मामले की जानकारी दे रही हैं। महिला नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रही हैं। पिछले 10 साल से हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उनको नौकरी नहीं दी जा रही है और उनकी अस्मत लूटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डीपीआरओ इस मामले पर किस तरीके से सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठा आरोप है, मैं तो जो है उनको नौकरी दिलाने के लिए डीएम यानी कि जिलाधिकारी के आदेश पर दूसरी बार भी मामले की जांच करवा रहा था, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं किया है, टाइम पास हो गया है। साथ ही जब इसका पति मर गया था तो इसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने इस महिला पे सवाल खड़े किए थे, वो साथ नहीं रहती है। हम कह रहे हैं कि अगर परिवार के साथ महिला नहीं रहती है तो इस अधिकारी को ये किसने अधिकार दिया कि इस महिला को आश्रित कोटे से नौकरी ना दे। सुन लीजिए इस अधिकारी को भी। क्या उसका हाथ पकड़ा, हाथ खींचा? कभी नहीं, आज तक मैंने उसको एक बार देखा है जब यहाँ ऑफिस में आई थी। और उसने ये तक कहा कि उसने कहा कि आप कभी नौकरी नहीं पाओगे जब तक मैं रहूंगा। नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा है। अगर यह कहा होता तो उसके प्रत्यावेदन पर, जब मैंने प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया तो उनके वकील ने डीएम साहब को प्रत्यावेदन दिया। डीएम साहब ने कहा कि पुनर्लिखा आदेश किया कि पुनर्विचार किया जाए।
मैं उसके पुनर्विचार पर पुनर्विचार करते हुए मैं डीजीसी सिविल को लिखा कि ये पूरा प्रकरण है, क्या इसमें नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि 2012 का प्रकरण है। मेरे समय का टाइम 2012 में मैं था नहीं, मुझे यहाँ 1 साल हुआ। क्या नियुक्ति की अगर मैं नियुक्ति करने पर पुनर्विचार नहीं किया होता तो डीजीसी सिविल को लिखता ही क्यों? अच्छा, एक आरोप और भी आपके ऊपर लगते रहे हैं। तमाम कर्मचारियों ने बताया कि आपने कई महिलाओं को यहीं अटैच कर रखा है, दर्जन भर महिलाएं। ऐसा क्या कारण? ऐसा कुछ नहीं, महिलाओं को ही आपने अटैच कर रखा है यहाँ पे। महिलाएं नहीं, तमाम पुरुष हैं, तमाम लोग हैं। आधा दर्जन महिलाएं हैं और कुछ दबी जवान में कहती भी हैं। दबी जवान फोटो भी उसकी वायरल, जो महिलाएं अगर काम कर रही हैं ऑफिस में, आप जाके उनसे वर्जन ले लीजिए, वो खुद बताएंगी मेरे बारे में। नहीं, जब वायरल होगा तो हम इसी तरीके से आते रहेंगे आपसे, वायरल होता रहेगा, पूछते रहेंगे। यादव साहब, प्रत्यावेदन निरस्त करने का क्या कारण था? प्रत्यावेदन निरस्त करने का एक कारण था कि एक तो ये 2012 का था, नियमानुसार 5 साल होना चाहिए था। दूसरा कारण ये था कि उसके परिवार के सारे लोगों ने एफिडेविट दिया था, पटौली में मौजूद था, कि यह मेरे घर नहीं रहती हैं। हमारे भाई और मतलब जो हमारे इसके पति जब मरने वाले थे उसके पहले ये छोड़ के चली गई थी। हम लोगों का इससे कोई रिश्ता नहीं है। उस आधार पर और एक टाइम बाउंड जो है बहुत ज्यादा हो गया था। 2012 कहा 2021, 9 साल का। कोर्ट का आदेश कब? हाई कोर्ट ने कब आदेश किया था उसकी? हाई कोर्ट ने नियुक्ति के लिए आदेश नहीं किया था। हाई कोर्ट ने क्या किया था कि इनका प्रतिवेदन लेकर प्रतिवेदन डिसाइड करिए। उसी के बाद से प्रतिवेदन पर ही विचार किया गया और प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद से निरस्त किया गया और पुनः उनके वकील ने, हाई कोर्ट के वकील ने जाके डीएम साहब को प्रतिवेदन दिया, तब विचार किया गया। वो ये भी आरोप लगा रही है कि डीएम साहब आपके रिश्तेदार लगते हैं। देवरिया के रहने वाले आप भी? देवरिया वो गुप्ता है, मैं देवरिया के रहने वाले हैं। इस समय मुझे कुछ नहीं कहता। पान खा लीजिए, सूख गया मुंह। नियुक्ति मेरी नहीं होनी है, उसको ये लगा होगा कि नियुक्ति नहीं होनी है, तो चलो यही सही। अब इसकी सुन लिया आपने। इस महिला ने SC/ST कमीशन में प्रार्थना पत्र भेजा है, शिकायत की है, मामले की जांच की मांग की है, लेकिन कोई जांच होती भी अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन खबरों के मुताबिक जो हमारे पास जानकारी आई है कि अब इस मामले में कुछ हलचल शुरू हुई है, क्योंकि स्थानीय मीडिया पर कुछ खबरें वायरल हुई हैं। दुबेपुर एक ब्लॉक पड़ता है, वहां पे इस महिला का जो सफाई कर्मचारी पति था वो तैनात था, बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। अब आप कल्पना वही करिए कि यहाँ की सांसद मेनका गांधी, ये वो राज्य है जहाँ पे आदित्यनाथ योगी जाके दलित के घर में खाना खा रहे हैं। ये वो राज्य है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों के पैर धो रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं, उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की रात दिन बात कर रहे हैं। पर क्या ये तस्वीर महिलाओं के सम्मान की गवाही दे रही है कि हाँ, यहाँ महिलाओं का सम्मान हो रहा है? पति नहीं है, आश्रित कोटे में नौकरी चाहती है और उसकी असमत लूटने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर।